लिए किए उन्होंने, एक से एक बढ़ के किए और एक झटके में किए। हम लोग जब लड़े थे केंद्र से कि आपने बहुत कम किया, कीमत कम की है पेट्रोल डीजल की, और हम लोग कर चुके थे पहले 3 महीने पहले ही। और अब देखा कि भारत सरकार ने लगातार, यूपीए गवर्नमेंट जो प्राइस थी, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें थी, वो इतनी बढ़ गई थी, तब जाके 70 से आगे नहीं बढ़ने दिया। इन लोगों ने वो पर बैरल कीमतें 45 तक आ गई थी, तब भी इन्होंने रेट को कम नहीं किया, बढ़ाते गए 100 से पार कर दिए। पूरा देश हिल गया, आगे हो क्या रहा है। उस वक्त में जो हमारी गवर्नमेंट पहले थी देश के अंदर, जहां हमने खुद ने आगे बढ़ के 2.5% कम किया, परंतु जो मैं कहना चाहता हूं आपको कि उसके बाद में पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो स्टेप उठाए और पूरा विज्ञापन आया उसके अंदर कि किस प्रदेश में क्या रेट है, उसमें राजस्थान में सबसे अधिक रेट सामने आई। क्योंकि हम लोग तो लड़ रहे थे दिल्ली से कि आप जो है इतना लूट लिया आपने पूरे देश के लोगों को, पेट्रोल डीजल के अंदर लूट लिया, पूरी इकोनॉमी चला रहे हो आप, पेट्रोल डीजल के आधा पे चला रहे हो। तब उस वक्त में मैंने देखा कि हमें भी उस वक्त में कीमतें कम करनी पड़ी। मैंने कहा हमारी लड़ाई चलती रहेगी केंद्र से, परंतु हम क्यों पीछे रहे। तो हमारे प्रदेश को फायदा मिल गया, चैनी जी के एक निर्णय से पंजाब को फायदा हुआ, पंजाब के लोगों को, हमें हमारे प्रदेश वासियों को फायदा हुआ। कहने का मतलब ये कि जो उनकी सोच है वो बहुत ही मार्वलस है। इवन प्रधानमंत्री जी के जो किस्सा हुआ था यहाँ सिक्योरिटी को लेकर के, जिस शालीनता के साथ में उन्होंने व्यवहार किया, जो सम्मान प्रधानमंत्री पद का, गरिमा की उन्होंने बचा करके सब अपनी टिप्पणियाँ करी, मैं समझता हूँ कि वो भी तारीफ काबिल है। और पूरे देश ने लाइक किया इस बात को, एक दलित मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के आरोपों को किस रूप में वापस उनको रेस्पॉन्ड किया, सम्मान के साथ रेस्पॉन्ड किया, सबसे बड़ी बात ये थी। तो ये जो उनकी परफॉर्मेंस देखी गई है, पूरा देश और पूरा, मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोग भी उसको वॉच कर रहे हैं, तो अवश्य एक मौका देंगे उनको 5 साल के लिए। 111 दिन में क्या कर सकता आदमी, आप सोच सकते हो। 5 साल का मौका मिलेगा, तब उनकी परफॉर्मेंस जो होगी अगले चुनाव के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि उस रूप में ही प्रदेश की जनता फैसला करेगी। अभी जो हुआ खड़ा करेगा आप पार्टी का है, चाहे वो और कोई पार्टी नहीं बनी, मैंने वो देखा, वो पहले वाले हमारे नेता मुख्यमंत्री थे, कोई नाम तो आप लोग ज़्यादा जानते हो मुझसे, पर अनफॉर्चुनेट है जो कल्पना के बाहर है कि बीजेपी के जाके हम लोग उनके जाके गोद में बैठना है, जो हमारे विचारधारा के आधार पर सबसे, जो आज हम अपनी बात करते हैं तो बात करते हैं समाजवाद की, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। आरएसएस का और बीजेपी का दूर दूर का संबंध नहीं है लोकतंत्र से। एक मुखौटा पहन के राजनीति कर रहे देश के अंदर वो लोग, उनका एक फासिस्टी प्रवृत्ति उन लोगों की है, बदले लेने की भावना में रहती है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई को जो उन्होंने आतंक मचा रखा देश के अंदर, पूरा देश घबराया हुआ उससे, लोग बोल नहीं रहे। तो जिस रूप में ये कुछ बातें हो रही है वो सबके सामने है, और मैं समझता हूँ कि लोग इन बातों को समझेंगे। उस पार्टी के सामने जाके कैसे मिल सकते हो आप लोग, जो जिन ना उनका धर्मनिरपेक्षता विश्वास है, ना समाजवाद में है, ना लोकतंत्र के अंदर है, उसमें जाके आप मिलकर नई पार्टी बना लिया आपने। तो ये उसको मैं समझता हूँ उनके खुद के जो चाहने वाले होंगे लोग पंजाब के अंदर या पंजाब के बाहर भी, उन्होंने भी उनके इस फैसले को लाइक नहीं किया मेरी दृष्टि के अंदर। हो सकता है कि लोकल उनके दिमाग में बात होगी, सहानुभूति होगी उनके प्रति, वे मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, परंतु जब उन्होंने फैसला किया बीजेपी के संग मिलकर के, उसके बाद में वो सहानुभूति भी खत्म हो गई। इस बात का दुख भी है हम लोगों को। और आप पार्टी का कहना ही क्या, वो तो आप ही हैं। सोचना पड़ता है, आपका नाम लेते लगता है आपके लिए मैं कह रहा हूँ, फिर लगता है नहीं आप पार्टी की बात हो रही है। तो जिस प्रकार हमारे आप पार्टी के नेताजी केजरीवाल जी तमाम एक साथ में गोवा के अंदर भी, यूपी में भी, उत्तराखंड में भी, पंजाब में भी, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी जो
विस्तारवादी उनकी नीति है उसको वो प्रयास कर रहे हैं अपनाने के लिए। पर मैं समझता हूँ पिछले चुनाव में भी एक माहौल बन गया था आप पार्टी के पक्ष के अंदर, यहाँ पर उसमें भी लास्ट में जनता ने साथ दिया, कांग्रेस ने साथ दिया। इस बार मुझे लगता है फिर वही स्थिति बनेगी। अभी जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है वो सारे माहौल खत्म होंगे और कांग्रेस से क्या बनेगी। आपके सवाल हो तो थोड़ा एक एक करके जी। ये बताइए कि जैसे आपने राजस्थान में अक्सर ये चीजें चलती है और एक पंजाब में कई नेता ऐसे हैं, कई बार उस इशू के बात करते हैं कि आप कम से कम एक राजस्थान की एक अफीम की खेती को लेके जो राजस्थान में होती है वो ऐसी पॉलिसी जो पंजाब में लेके आनी चाहिए ताकि वो उनके 50 टन से है कि हमेशा ही राजस्थान में अफीम की खेती बड़ी मशहूर रहती है और अफीम की खेती तो वही चीजें कई लीडर ऐसे हैं वो भी डिमांड करते कि ये जो राजस्थान की पॉलिसी को इसको लेके आना चाहिए। आप बताइए एज चीफ मिनिस्टर अगर वो जो लोग बोलते भी हैं कितना के मायने ये जेन्युइन है कि आप खुद भी इससे परेशान चीजें जिनसे ओपीएम की जो फसल से परेशान है क्या ऐसी नहीं होगी उस पर सब ठीक क्योंकि पंजाब में देखिए ये जो आप बात बोल रहे हो ना, ये सालों से सरकार चाहे कांग्रेस की आज या चाहे पहले बीजेपी की थी, ये आरोप या ये चर्चा बनी रहती है, मैं भी सुन रहा हूँ। आज तक कभी पंजाब गवर्नमेंट ने जो है उस रूप में इसको नहीं लिया कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करें, क्योंकि आज पंजाब वास्तव में बर्बाद हो रहा है। नशे पते को लेके पंजाब की बर्बादी की चर्चा सब जगह है। हम ही चिंतित है कि पंजाब जैसा बहुत शानदार प्रगतिशील प्रदेश जो है उनमें ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। घर घर के अंदर नशा पता होने लग गया, युवा पीढ़ी बिगड़ रही, जो भी आप लोग कहते रहते हैं। हम अपनी तरफ से जो भी सुझाव आएंगे या मैं खुद दिखवाऊंगा वहाँ पर कि राजस्थान में अफीम की खेती तो बरसों से हो रही है, वो इलाके दूसरे हैं, एंटीबायोटिक दूसरे हैं यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं, तो हम पता करेंगे, हम भी पता करेंगे। पर यहाँ ये गवर्नमेंट को भी चाहिए। गवर्नमेंट बनने के बाद में मैं चाहूँगा हम आप पर डिस्कशन करें इस पॉइंट को। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया है, इसको कैसे हम लोग हल करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं परफॉर्मेंस वो अपनी परफॉर्म करें। पीसीसी की ड्यूटी उनकी है, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट ने और आउटिंग दी है वो बाखूबी निभा रहे हैं वो। एक सेकंड जी बोलिए। ट्राइबल प्रोटेस्ट जहाँ होते हैं असेंबली में मोस्टली ये देखा जाता है कि कांग्रेस जो है उसमें बेटर परफॉर्म नहीं कर पाती है। ट्राइबल प्रोटेस्ट जहाँ होता है जिन जिन स्टेट्स में होता है वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट क्या स्थिति है। तीन पार्टी जो आई है उनमें उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उस पर निर्भर करती है। मैं नहीं कह सकता यहाँ पर कोई स्ट्रेंथ किसी की बनी भी है क्या, मुझे नहीं मालूम। केजरीवाल साहब इस बार चुनाव में कह रहे हैं कि पिछली बार हमसे कुछ गलतियां हुई, इस बार वो गलतियां हम नहीं करेंगे और हम वापस बताते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं? देखो चुनाव जीतने के लिए वो जो वादे करते हैं वो तो जग जाए। देखो उनका जो मीडिया में हम नहीं देखते हैं, जिस प्रकार मीडिया में प्रचार होता है, ये अप्रोच अलग तरह की अप्रोच है। तो वो चुनाव जीतने के लिए यही बातें करेंगे। वो तो पंजाब की जनता को सोचना है भाई कि ये क्या संभव है क्या जो वादे कर रहे हैं, या वादे ठीक कर रहे हैं क्या। मैं समझता हूँ कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और चैनी साहब का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। चैनी ने अपना नाम जो है इतिहास में दर्ज करवा दिया है। अब पंजाब की जनता आशीर्वाद देगी तो पंजाब का फ्यूचर जो है चैनी की परफॉर्मेंस से जुड़ा रहेगा, मैं कह सकता हूँ। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं मिस्टर चैनी को जानता हूँ 5 साल पहले से। जब मैं कुछ चेयरमैन था कमेटी का, स्क्रीनिंग कमेटी का, तब ये कैप्टन साहब जब पीसी अध्यक्ष थे तो ये थे चेयरमैन लीडर थे। तो हम महीना 1.5 महीना रही थी, 1.5 महीना बैठे होंगे हम लोग स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर, मेरे चन्नी जी साथ में। उस वक्त भी जो इनका अप्रोच था सिंपलिसिटी के साथ में अपनी बात को रखने का और कोई रिएक्शन नहीं करने का, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और फॉर्चुनेटली राहुल गांधी जी ने जो इनका सिलेक्शन किया है वो
वो टाइम ऐसा था सिलेक्शन का, उसको एक स्पॉन्टेनियसली उनको स्वागत किया गया। एक सेकंड राय साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन में ये कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर कांग्रेस है। अब देश के हालात को देखते हुए आप इस बयान को कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री जी का पद तो बहुत बड़ा गरिमामय पद है देश के लिए। उनको अपना आप को चेंज करना चाहिए। उनकी जो अप्रोच है बोलने की या कमेंट करने की, पार्लियामेंट के अंदर या बाहर हो। मेरी दृष्टि के अंदर, मैं 50 साल मुझे हो गए राजनीति करते हुए। 42 साल पहले मैं आ गया पार्लियामेंट के अंदर, इंदिरा जी के साथ में, राजीव जी के साथ में, नरसिम्हा के साथ में मंत्री भी रहा हूँ, तीनों के साथ में। और मैंने कभी नहीं देखा ऐसा कि आज जो पूरे देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो बोलते हैं और जिस रूप में बोलते हैं वो सबसे हटके हैं। आज तक यदि प्राइम मिनिस्टर हुए देश के अंदर आज़ादी के बाद में, उन सब प्राइम मिनिस्टर को आप लोगों ने कई लोगों ने वाच किया होगा, ये उनसे बिल्कुल अलग तरह की इनकी स्टाइल है बोलने की। तो मैं समझता हूँ कि वो हमें सोचना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर का पद तो देखो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, प्राइम मिनिस्टर देश का प्राइम मिनिस्टर है, कोई बीजेपी प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो। उनको देश का प्राइम मिनिस्टर होने के नाते बोलना चाहिए। मेरी दृष्टि में जो भी ऐसे कमेंट आते हैं तो लगता है कि ये अच्छा नहीं है, अनफॉर्चुनेट है। अरविंद केजरीवाल का नाम लिया कि कई राज्यों में चुनाव वो लड़ रहे हैं और जिस तरह से आज कुमार विश्वास जो है काफी करीबी रहे हैं, उन्होंने बयान दिया कि सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अलगाववादियों से भी समझौता कर सकते हैं, बयान आया है। और अगर पिछला 2017 का भी चुनाव देखें, उस समय भी ये बातें सामने आई थी, वो कहीं गए थे केजरीवाल जो कि किसी संगठन से संबंधित व्यक्ति क्या चल गए। इस चुनाव में भी ये बात सामने आ रही, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सत्ता पाने के लिए? देखिए, मेरा मानना है कि अभी मेरी जानकारी मिली जो आप कह रहे हैं कुमार विश्वास वाली, पहले उनका रिएक्शन क्या आता है वो देखना चाहिए। ये उन तो जो कहना था कह दिया और आरोप बड़े गंभीर लगाए हैं, बहुत गंभीर आरोप लगाए। आज उसकी चर्चा भी होगी सब जगह। अब मिस्टर केजरीवाल जी खुद क्या कहते हैं उसका भी हम इंतजार करें। गहलोत जी, सीएम चन्नी जो है उन्होंने जो आम आदमी पार्टी के बाहर के स्टेट से जो लोग आ रहे हैं कैंपेन करने या पॉलिटिकल जो उनका देखते हैं, उनके लिए एक डेरिवेटिव टर्म है, भैया कहते हैं उनको पंजाब में, डेरिवेटिव टर्म यूज करते हैं खासकर यूपी बिहार के लोगों के लिए। तो सीएम ने वो यूज किए हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इसको बड़े स्ट्रांगली कंडेम कर रही है। केजरीवाल ने तो सुबह कहा कि ये शर्म की बात है कि इस तरीके के शब्द जो है यूज नहीं करने चाहिए। इस पर तो बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी बाहर के लोगों को यहां थोपने की कोशिश कर रही है, आप देखिए दिल्ली से निकलिएगा, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पोस्टर दिखते हैं। क्या पंजाब का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनेगा? क्या भगवंत मान की भी वही हालत करेंगे जो योगेंद्र यादव की थी, या कुमार विश्वास की थी, या प्रशांत भूषण की थी, या अन्ना हजारे की थी? तो ये बाहर के वर्कर्स आकर यहां लोगों को, समाज को आपस में बांटने की बात करें, जो कि अरविंद केजरीवाल ने स्वयं कल लुधियाना में की थी। इस तरह की